नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि महाराजा सुहेलदेव का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये आपका दोस्तों हम बता दें कि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है, सभी जो भी आजमगढ़ में जितने भी कॉलेज है सभी को आजमगढ़ में रजिस्ट्रेशन महाराजा सुहेलदेव में कराना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको मिलता है जो फिर फाइनल सबमिट करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लेकर के किसी भी जैसे सिवली में अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी कि यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी का आपने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं। तो आपको यहाँ पर महाराजा सुहेलदेव के अकॉर्डिंग उसका ही रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताएंगे। आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं तो बोल रहे हैं कि कैंपस में कैसे सिलेक्शन होगा। एक मेरा कैंडिडेट था, उसके पास फ़ोन आया था तो उसने बताया कि यहाँ पर क्या करना है मैं बता दूं। कैंपस में आपका सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे ये केवल रजिस्ट्रेशन पेज है। सभी कैंडिडेट जो भी बीए, बीएससी, एमए कुछ भी करना चाहते हैं सभी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जिससे कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप आसानी से यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आपका मिल जाता है। उसके बाद आपका कॉलेज के अकॉर्डिंग कॉलेज में अगर एंट्रेंस होगा तो भी आपको इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इसका यहाँ पे ना तो एग्ज़ाम होगा ना तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। केवल यह कॉलेज के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपका विद्यालय है आप उसमें आप सिलेक्शन लेते हैं तो इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी ये रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन है और कैंपस के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। आपको जैसे कि अगर सिवली में फॉर्म आया हुआ है तो आप फिल जब करेंगे तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो है महाराजा सुहेलदेव में रजिस्ट्रेशन किया। तो यहाँ पे 25-26 का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का फुल प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों हम बता दें, यहाँ पे आपको बताया गया महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का पोर्टल जो है 25-26 का स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको बताया गया है अबाउट महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पोर्टल पर बताया गया है कि जो भी आप यहाँ पर फिल करिएगा प्रॉपरली आप एकेडमी यहाँ पर स्पष्ट बताया गया एकेडमी ईयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, यहाँ पर जो भी स्टेट के अकॉर्डिंग आपके आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट निर्देश दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो आपको बताया जाता है जो भी नेम और अदर डिटेल आप फिल करेंगे वो आप जो है क्लास 12th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। केवल आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी एड्रेस लिए ज़रूरी है। तो आपको रजिस्ट्रेशन जो मेल आईडी है वो ज़रूरी है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेल आईडी एक्टिवेटेड होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है मेल एड्रेस प्रोवाइड एप्लीकेंट मोस्ट बी फंक्शनली एंड द एप्लीकेशन एसेस टू थ्रोट एडमिशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बताया गया है कि ये जो फॉर्म है गूगल क्रोम वेब से ब्राउज़र से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म फिल करके बताएंगे लाइव प्रोसेस। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे हमने जैसे क्लिक किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम होगा 10th या 11th 12th में आपको उसको यहाँ पे फुल मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास 10th एंड 12th में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको डेट मंथ ईयर फिल कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट ईमेल आईडी मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद दोबारा से अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड की क्राइटेरिया हम बता दें, यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, आपको अपर केस, लोअर केस और नंबर ही केवल ही आपका होना चाहिए, लेकिन 8 कैरेक्टर का। जैसे कि अगर आप कैपिटल ए और जैसे कि अगर आपका नाम कुछ जो भी है, अगर अमर नाम है तो कैपिटल ए रखिएगा, AMAR जो है स्मॉल में लिखिएगा। कैपिटल ए में क्यों रहेगा ए, उसके अमर लिखने के बाद @ नहीं होना चाहिए। आपको स्पेशल कैरेक्टर के यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं रखना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 या अपने जन्मतिथि की ईयर को 8 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप बना करके मेंशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे उसको पासवर्ड को फिल करेंगे, दोबारा से अपने पासवर्ड को फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करना है, दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को इस बॉक्स में फिल करेंगे और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स हो रहा है कैप्चर्स को फिल करके यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर भी ज़रूरी है, जैसा कि हम एक फॉर्म फिल करते उसमें स्पेशल कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पासवर्ड बनाने में हम आपको भूल कर गए हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अगर जो भी आपका नाम होगा पहला अक्षर बड़ा रखिए और सारे एलिमेंट छोटा रख करके और उसके बाद @ लिख करके अपनी जन्मतिथि की ईयर को आप मेंशन कर दीजिएगा। चलिए देख सकते हैं आपको यहाँ पे बताया गया 1 केस अपर होना चाहिए, 1 केस लोअर होना चाहिए, साथ में न्यूमेरिकल नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमारा नाम है हमने नाम को यहाँ पे मेंशन किया, @ लिख करके जो भी जन्म तिथि है उसको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया। दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिल कर लिया और यहाँ पे जैसे ही दोबारा से अपने पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी हमारा होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे फिल करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड ग्रीन हो चुका है कि ये पासवर्ड के लिए उपयोग है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर डालेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर कैप्चर फिल करके यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जाता है कि जो भी आपने मेल ID और जो भी मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP गया है, OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और कैप्चर्स फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको बताया गया है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर या आप रजिस्ट्रेशन मेल ID आप फिल किए थे उसमें से दोनों में से एक को फिल करना है। चलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर को फिल कर लेना है। मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी कैप्चर्स है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मेल ID और जो भी आपका डेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3 स्टेप के अकॉर्डिंग फॉर्म कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, आपका नाम शो होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको अपने अकॉर्डिंग मैरिड अनमैरिड जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका शो होगा। अब यहाँ पे आपका ईमेल ID शो होगा और इसमें आप मोबाइल नंबर शो होगा। अब यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल ID देना दे सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप गार्जियन या पेरेंट का देना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको मालूम है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर लेंगे, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो भी स्टार मार्क लगे हुए हैं वो कंपलसरी फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है क्या आप जो है इंडिया के रहने वाले हैं, तो यस पे क्लिक करेंगे और आप इंडियन हैं तो उसके बाद यहाँ पे आपको धर्म चूज कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी धर्म है सभी धर्म यहाँ पे दिए गए हैं। एक ऑप्शन अदर का भी है, अगर आपका धर्म इसमें नहीं मिलता है तो अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं हिंदू पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे ID प्रूफ में देना चाहते हैं उसको यहाँ पे देंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ID प्रूफ का यहाँ पे डॉक्यूमेंट में नाम मेंशन करेंगे जो भी आप देना चाहते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे मेंशन कर लूँगा। आधार कार्ड मेंशन करने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है उसको प्रॉपरली फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल में आप यहाँ पे मदर्स नेम आपको मिल करना है जो कि 12 की मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करेंगे जो भी 10 की मार्कशीट पे दी गई है। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी अपने गार्जियन या पेरेंट का दे देना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा के आपको यहाँ पे पूछा गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमने जैसा कि बताया है आपको पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपसे पूछा है, बॉडी में डिसेबिलिटी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद इसके यहाँ पूछा गया है चिल्ड्रेन विंडोज आर्म फोर्स पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आर यू डिफेंस पर्सनमैन है ASEAN वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू सेंट्रल सर्विस पर्सनल है, आप अपने अकॉर्डिंग ASEAN वो चूज करेंगे। फिर इसके बाद उसके यहाँ पूछा गया फ्रीडम फाइटर है, ASEAN वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग लाइन 1 में विलेज मेंशन करिएगा,
लाइन 2 में पोस्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्री चूज करेंगे, इसके बाद स्टेट, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, एरिया का पिन कोड, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट दोनों सेम है तो टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपको बताया जाता है कि ऑप्शंस आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग अगर अपडेट डिटेल करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे चले जाएंगे। चलिए हम प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो चुकी है, अदर डिटेल, फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू करके उसके बाद आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आपका लैंग्वेज का ऑप्शन है, उसमें आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेज का ऑप्शन दे रखा है। प्रेफरेंस कर देना है, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग हिंदी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और इसी तरीके से इंग्लिश भी आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जो भी आपकी क्राइटेरिया हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये आपका मैंडेटरी नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी ना चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे आप हिंदी या इंग्लिश की जानकारी आपके पास होगा उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। अदर लैंग्वेज वन में आप अपने अकॉर्डिंग उर्दू की जानकारी है रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग अगेन इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल है सही है। तो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं, और भी भाषाएँ ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड करना चाहते हैं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है, और PDF फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 500 KB के अंदर आपके JPG फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, 10 से 500 KB के अंदर JPG फॉर्मेट पे आपका होना चाहिए। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट आपके पास या SC सर्टिफिकेट, जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाए होंगे उसको भी आपको यहाँ पे 10 से 500 KB के अंदर PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भी फाइल रखे हो उसको यहाँ पे उठा लेंगे, 100% आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल दिखाई जाएगी। अब आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करके अपनी डिटेल्स को चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन चेक करिएगा, और यहाँ पे कंप्लीट डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, एप्लीकेंट, जेंडर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी यहाँ पे पेमेंट लगने वाला है 300 रुपये का पेमेंट यहाँ पे आपका शो करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 300 रुपये शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग कैश, चेक, DD या RTS, NEFT, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम QR कोड को ओपन कर लेते हैं, और जिससे कि आप आसानी से पेमेंट कर लेंगे। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे एक QR कोड ओपन होगा। आपको इस QR कोड को ओपन मतलब क्या करना है, स्कैन करके आपको 300 रुपये का पेमेंट कर लेना है। तो ये हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सभी कैंडिडेटों के लिए ज़रूरी है जो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भाग लेना चाहते हैं। ये सभी कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। उसके बाद कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग से निकाला जाता है, जो एंट्रेंस फॉर्म होता है उसमें इस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सभी कैंडिडेट इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।